हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम जो अभी करंट में चैप्टर चला रहे हो बच्चों, आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पहले हमने आपको 8 पार्ट दिए हैं। टोटल लेक्चर 8 हमने रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं। आपने वो सभी 1 बाय 1 देख रखे हैं। अभी हम करंट में जो आपको लेक्चर देने जा रहे हो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही फाइंड आउट करने का है। इससे पहले मैंने 2 तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना आपको बता दिया है। नॉर्मल फॉर्म बता दिया है। दूसरा कौन सा बच्चों, जिसमें आपको एक पॉइंट साथ ही साथ उस पर नॉर्मल पर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन था। अब तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, ये थर्ड है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का मेथड, जिसमें आपको गिवन क्या होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको हैं, वो दिए हैं, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आप सभी लोग बस हेडिंग लगाइए तुरंत, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालनी है। कोई प्लेन इस तरह से है, 3 पॉइंट्स किसी भी तरह से नॉन कोलिनियर मान लो, ये ए रहा, बी, तीसरा कहीं भी आप ले लो, सी इधर। ठीक है, ये अगर ए पॉइंट है तो ये बी हमने लिया, तीसरा ये सी लिया। तो आपको एक चीज अगर हम आपसे पूछ लें कि कोई भी 2 वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट कर लें, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, किन्हीं भी 2 वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, किन्हीं भी 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप जरा सोचिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन आगे की बात कर रहा हूं। अगर हमें किसी भी इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें ये पता हो पासिंग थ्रू किसी एक पॉइंट से जाए, तो चाहो तो ए से पास करा दो या बी से या सी से, जिससे पास कराओ उसको ध्यान रखना, जिस वर्टेक्स से पास कराओ उसको ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे जो ज्वाइन करा है दोनों को, उनको ए वर्टेक्स कॉमन रखा, तो हम ये मानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन आप लिखते हो किसी प्लेन की, है ना। वो क्या होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अगर r माइनस ए, कुछ इस तरह से इक्वेशन आप पढ़ के आए हो ना, एक डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0, है ना। इससे प्रीवियस जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें आपने यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए से जो जा रही हो, यानी पॉइंट ए आपको गिवन जहां से पास होता हो, साथ ही साथ एक वेक्टर n आपको दिया जाता है जो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। ठीक है, अब आपको मेरा पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, शायद उसका आंसर आपको आ गया हो। तो अगर नहीं आया तो सोचो जरा, मैंने अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, तो बच्चों जो उससे ए क्रॉस बी आ रहा होगा, ए क्रॉस बी कहें या कुछ और आ रहा हो, क्या हो रहा नहीं पता हमें, लेकिन अगर मैं इन 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर कौन कौन है, अगर मैं इसको देखूं, ए सी है और दूसरा कौन सा है, ए बी है। सेम टर्मिनल पॉइंट ए से 2 वेक्टर ऐसे जा रहे हो, ए बी और ए सी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया। ठीक है, क्या किया हमने, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यानी इस तरह से अगर इस प्लेन में 2 वेक्टर हैं तो उस पर ये ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर खड़ा है, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ऐसे बाहर की ओर जा रहा है। सपोज करो अदर कलर ले लेते हैं, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होगा, यानी प्लेन की ऊपर ही तो हमारे दोनों वेक्टर हैं, और उन वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होना यानी प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिल गया, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने वेक्टर दिखाया ये आपको मिल गया, दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या मिल गया आपको, परपेंडिकुलर वेक्टर। किन पे, उन दोनों वेक्टर पे, या परपेंडिकुलर टू प्लेन, आप ये भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन आपको वेक्टर मिल गया है। ठीक है, तो अब आपका काम बन गया, आपको पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और जिसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी गिवन हो, उसकी इक्वेशन होती है r माइनस ए, इस तरह से डॉट n, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसे अगर हम n माने तो वो n किसके इक्वल हो जाएगा, n हो जाएगा उन दोनों वेक्टर जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया। वो कौन से वेक्टर हैं, ए सी है और कौन सा है, ए बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो ए सी और ए बी कैसे निकाल पाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर का सिंबल जरूर बनाएं। तो ए सी को आप लिख सकते हो बच्चों, ए सी इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए। तो क्या आएगा, वेक्ट, अगर मैं ये कहूं जो पॉइंट सी है
उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग सी से ही रिप्रेजेंट कर दें ऐसे। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी से, पॉइंट ए को मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो उस केस में आपको जो ए सी मिलेगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए मिलेगा। ऐसे में अगर आपसे ए बी कहूँ तो क्या मिलेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे निकाल लिए, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू बस रख दो। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो है ही पहले से, और एन वेक्टर जो बाहर है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो। एन वेक्टर अब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एन वेक्टर आपका है ए सी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी के साथ, और ए सी वेक्टर क्या है, वो ये लिखा है सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, और ये क्या लिखा है ए बी की वैल्यू कितनी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो आपने इस तरह से चीज़ें लिख रखी होंगी, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख दो। एक ब्रैकेट में एन वेक्टर दो तरह से मिलकर के दिखाया गया है, दो के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलकर दिखाया गया है। तो आप ऐसे पहले तो ब्रैकेट बनाएं, अब दो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से आप दिखाएं, इक्वल टू 0 कर लें। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी लिखेंगे तो सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए, आप ऐसे लिख रखे होंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 है। हो सकता है आपका ऑर्डर थोड़ा सा मैच ना करें, आपको यहाँ पे दिखने को ऐसे मिल जाए अगर, तो परेशान मत होना कि हमें सर ऐसा क्यों दिखा। हो सकता है बुक में आपका ऑर्डर इस तरह से ना हो, आर माइनस ए होगा, यहाँ पे हो सकता है बी माइनस ए सी माइनस हो, तो उससे फर्क नहीं आएगा। जब आप इक्वेशन निकालोगे यहाँ पे जो वेक्टर आएगा उसमें आप माइनस कॉमन ले लेना, आपका वही आंसर फिर मैच कर जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट को आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना एक चीज, अगर आपने पासिंग थ्रू ए लिया है, कहां से पास कराया हमने, पासिंग थ्रू ए लिया है, तो वेक्टर ए ही हर जगह सबट्रैक्ट में आ रहा होगा। वेक्टर ए हर जगह सबट्रैक्ट में, यहां भी देखो वेक्टर ए, यहां भी वेक्टर ए, यहां भी वेक्टर ए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे वेक्टर ए आर के साथ सबट्रैक्ट किया है तो वेक्टर ए बाकी दो वेक्टर के साथ सबट्रैक्ट होगा। बाकी दो कौन, बी और सी के साथ सबट्रैक्ट होगा, जिनके साथ उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, सी माइनस ए बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसकी इक्वेशन निकाल पाते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल पाते हैं। अब आप लोग बस इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी पेन पेपर लेकर सभी लोग बैठे ही हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आपका अच्छा कार्टेशियन फॉर्म भी दिखा दें यहीं पे, क्या स्पेस है, चलो हो जाएगा, है ना। तो चलो कार्टेशियन फॉर्म भी यहीं दिखा देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म दिखाएं या हम सीधे उसका फॉर्म ही लिख दें, क्योंकि हर फार्मूले को प्रूव करते करते आपको भी थोड़ा सा लगने लगा। ये फार्मूले बच्चों आते तो नहीं है ना, लेकिन आपको बेस मजबूत कराने के लिए, पूरे से पूरे नंबर दिखाने के लिए हम इनको प्रूव करा रहे हैं। जो थोड़ी से लगते कि नहीं अब इसका चांस नहीं, तो वो चीज़ हम छुड़ा रहे हैं कहीं कहीं पे। जैसे मैंने अभी तक आपको एक ही फार्मूले का प्रूफ छुड़ाया हुआ है, उसमें भी शायद मैंने थोड़ा सा हेल्प करा था। वो फार्मूला कौन था, स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना। उसमें मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन मेथड आप यूज कर रहे होते हैं, और दो वेक्टर जो आपको दिए जाते हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में जो दो वेक्टर होते हैं उनका आप क्या निकाल रहे हो, तो उन पे b1 क्रॉस b2 निकालते हो ना, तो वो क्या देता है आपको, एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे देता है दोनों लाइन पे जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो उसी का हम प्रोजेक्शन लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने उस पर बातें करके आपको समझा दिया था, ठीक है ना। खैर, तो अब यहाँ पे आपको कैसे निकालना होगा, आपको 3 पॉइंट पता है ए बी सी। तो ए बी सी के पॉइंट के बारे में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पॉइंट ए x1 लूँ, y1 लूँ, z1 लूँ, बी पॉइंट को मैं ले रहा हूँ x2 y2 एंड z2, सी को ले रहा हूँ x3 y3 एंड z3। दीज आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आपका कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, ऐसे याद कैसे करेंगे ये सोचना। ये लिखा आर माइनस ए लिखा ना, आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे, इस तरह से होता है। तो आप एक्स आई वाई जे यानी एक्स वाई जेड से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे वेक्टर ए को। वेक्टर ए में कौन सा पॉइंट, x1 y1 z1। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे x से x1 सब्ट्रैक्ट करना, y से y1 सब्ट्रैक्ट करना, और z से z1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब आप बारी आई सी माइनस ए लिखने की या बी माइनस ए, ऑर्डर बनाए रखते तो मैं पहले बी माइनस ए लिख लेता हूँ ताकि आपका फार्मूला मैच कर जाए।
है ना। अगर आप फार्मूला मैच कराना चाहते हो पूरा, तो यहाँ पे ए सी क्रॉस ए बी ना निकाल के ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेना, तो ये वेक्टर आपका पहले लिखा जाएगा, आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा, हूबहू फार्मूला मैच हो जाएगा। बट कुछ भी गलत नहीं है, आप बिल्कुल निसंदेह बातों को समझिए, बेफिक्र होकर, ठीक है ना। एक्स माइनस एक्स वन, अब बच्चों यहाँ पे सी से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा, सी क्या चल रहा था, सी है x3 y3 z3, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ए कौन, x1 y1 z1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। इसके बाद क्या लिखा है बच्चे, b माइनस ए लिखा, तो b कौन है, x2 y2 z2। तो आप x2 y2 z2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a को तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और ये सब किसके इक्वल आ रहा होगा, इक्वल टू 0 लेके ही चलेंगे। तो इस तरह से बच्चों जो ये बना है, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने क्लास 12th में ही एक्सपेंड करना सीखा होगा, 4th लेसन है आपका टर्म 1 का, है ना। तो कैसे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आसान हैं, कुछ भी टफ नहीं मैथ्स में, बस सिंपल सी बातों को समझिए और कॉपी पेन पेपर लेकर के इनको नोट करके ही समझना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद जो एग्जाम्पल आपका दिया है उसे करने की कोशिश करते हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आर दिया है, एस दिया, टी दिया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 है, और बच्चों इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज में भी तो होंगे, तो हूबहू क्वेश्चन आप उनको भी करिएगा खुद से। आर पॉइंट आपको दिया गया है, लिख लीजिए क्या है, 2 5 माइनस 3। एस पॉइंट गिवन है -2 -3 5, -2 -3 एंड 5, एंड टी पॉइंट गिवन है 5 3 -3 5 3 -3। तो बच्चों सबसे पहले इसका हम कार्टेशियन फॉर्म में आंसर निकालना दिखा रहे हैं आपको, कार्टेशियन फॉर्म में आंसर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। सबसे आसान है क्योंकि हमें डायरेक्ट पॉइंट ही तो दिए हैं, अगर आपको वैसे भी देता तब भी निकाल लेते। क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट सबसे पहले फिक्स कर लो, 3 क्रॉस 3 की 3 पॉइंट है, 3 क्रॉस 3 की हमने डिटर्मिनेंट बनाई इक्वल टू 0। फार्मूला आपको याद है क्या था, x माइनस x1, मतलब x तो x ही रहने वाला है, आप यहाँ पे x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, z लिखेंगे। अच्छा, आप पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करिए, x माइनस x1 पहला वाला पॉइंट ये मानते हैं हमेशा x1 y1 z1, आप किसी को भी मान के निकाल सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन ध्यान वही रखना जैसे मैंने बताया था आपको। 2 5 और -3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 सब्ट्रैक्ट करो, 5 सब्ट्रैक्ट करो और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब बारी क्या आ गई कि आपको a को सब्ट्रैक्ट करना इधर से, तो आप इधर से लिख रहे होंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1, -2 -2 माइनस का 4, ठीक है, -3 -5 माइनस का 8, 5 -3 प्लस 8, ओके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 a को ही सब्ट्रैक्ट करना हर बार, यहाँ भी a सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी a सब्ट्रैक्ट, ये भी a को सब्ट्रैक्ट करेगा। 5 -2 3, 3 -5 -2, -3 -3 0 इक्वल टू 0। अब बस आपको इसे इवैल्यूएट करना है, आंसर ले आना है, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है और आंसर ले आना। ये कौन से फॉर्म में बच्चों आंसर आ रहा होगा, कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 18 में पूछा तो गया था वेक्टर फॉर्म में, कोई नहीं, हम कार्टेशियन फॉर्म में ही निकाल लेते सबसे पहले। तो चलो सॉल्व करें। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती, कॉमन वॉमन लेके हम लोग कुछ कर लेते, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको लिखना सिखा रहा हूँ। x माइनस 2, हालांकि मैंने a क्रॉस b में भी आपको बताया हुआ था कैसे सॉल्व करते हैं, ये हट जाएगा, -8 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ओके। माइनस y माइनस 5 के साथ एक्सपेंड करिए, ये कटा ये कट गया, 4 0 हो गया, 8 3 24 माइनस का, प्लस z प्लस 3 के साथ एक्सपेंड करते हैं, जो भी आएगा इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या आएगा z प्लस 3 के साथ, ये कट जाएगा, माइनस का 8 नहीं प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 24, ओफो, प्लस का 8 प्लस का 24, कोई इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो प्लस का 32 लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट में, इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। अच्छा, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, 8 8 यहाँ से भी, 8 से काटोगे 2 बार में, ये 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, तो आपके आगे आ गए 2x माइनस 3,
2x माइनस 2 आ जाएगा और माइनस का 3 y माइनस 5 हो जाएगा प्लस का 4 z प्लस 3 हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना तो 2x हो जाएगा, यहाँ से कितना माइनस का 3y हो जाएगा, यहाँ से कितना 4z हो जाएगा प्लस का, नंबर्स को देखते हैं 2 2 जा माइनस का 4 प्लस का 15 कितना 11 आ गया, 4 3 जा 12, 11 और 12 23 प्लस 23 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए, सब कुछ अगर सही है तो। ठीक है, कैलकुलेशन है, यहाँ के बाद मुझे नहीं कुछ नहीं बताना, आपको ये सब पता है। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में उसने पूछा ही वेक्टर फॉर्म है, क्वेश्चन को रीड ना करना सही से, बस इस वजह से हम लोगों ने पहले क्या निकाल लिया, कार्टेशियन फॉर्म निकाल लिया। पूछा तो उसने वेक्टर फॉर्म था, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना, सबसे पहले इनके वेक्टर बनाना। वेक्टर कैसे, पहला r जो है ना वो आपको क्या देगा, वेक्टर a देगा, वेक्टर b देगा, नहीं 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 नहीं, ये वेक्टर OA देंगे। ठीक है, चलो इसी को अगर ये मानते हो तो कोई नहीं। हम लोग देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला था r माइनस ए और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालते हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ऐसा इक्वल टू 0, बिल्कुल बेसिक से, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर कौन कौन से लेने हैं, r से पास हो रहा ना, r से, तो आप क्या लिखेंगे, प्रूफ देखो जरा मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, प्रूफ में मैंने वो चीज़ नहीं लिखी थी। ये क्या है पता है आपको, ये r माइनस ए है, ये क्या है, ये AC है क्या, ये BA यानी AB है क्या, देखो ये मैंने लिखा है ना, यानी मैंने क्या आपको लिखा है शॉर्ट में, ये चीज़ n की वैल्यू क्या है, ये है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा है r माइनस ए, ठीक है, किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बनाया है बच्चों, AB या AC क्रॉस AB से इक्वल टू 0। तो मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे r से a सब्ट्रैक्ट हुआ है तो AC AB लेना, a सब्ट्रैक्ट तो AC AB, a सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे क्या AC AB लें, या अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R वेक्टर यहाँ पे लिख दूँ, कैपिटल R अगर मैं वेक्टर ऐसे लिख दूँ और वेक्टर कैपिटल R नहीं OR वेक्टर लिखना, तो OR क्या, देखो पोजीशन वेक्टर ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम तो हम इनको थोड़ा सा बदल के डिटेल में कर लेते, ठीक है। मुझे पता है ये R है तो मुझे पोजीशन वेक्टर OR मिल गया, क्या लिख रहे होंगे 2i प्लस का 5j माइनस का 3k, ऐसे लिखेंगे ना, डिटेल में कर लेते हैं अब थोड़ा सा। OS वेक्टर क्या आप लिख रहे होंगे, माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का 5k। नेक्स्ट OT वेक्टर आप लिख रहे होंगे कि नहीं, OT में क्या लिखेंगे 5i प्लस 3j माइनस 3k, इस तरह से आप लिखेंगे। i j के टर्म्स में आपने तीनों के पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब आप एक पॉइंट को फिक्स कर लेना, हमने r से पास करना सीखा। अब आप क्या करोगे, उनमें से r को फिक्स करते हुए, है ना, यानी हम फिगर से अगर आपको दिखाएं किस तरह से मैंने बोला, मैंने ऐसे कहा ये आपका r पॉइंट है बच्चों, s ये रहा, t ये रहा, है ना, s ये है, t ये, तो मैं RS वेक्टर और RT वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा जिस पर आपका परपेंडिकुलर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो RS वेक्टर आपको पता करना पड़ेगा, RS मतलब S से R को सब्ट्रैक्ट करना, S ये रहा, R को सब्ट्रैक्ट करना, 2i से 2i गया माइनस 4i, माइनस 3j माइनस 5 माइनस 8j, माइनस 3k ये है 5k माइनस 3k प्लस का 8k, ठीक है, RS आ गया। ऐसे आप क्या निकाल लो, RS के बाद RS RT, RT जब निकालेंगे T से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5i से 2 गया तो 3i, 3i से 5 गया तो माइनस का हो रहा है यहाँ, तो 3 से 5 माइनस का 2j, कुछ इस तरह से, माइनस 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 0 ही हो गया, 0 के छोड़ देते हैं या प्लस ऐसे लिख लो 0 के, ठीक है, कोई नहीं। तो अब आपने इतना निकाल लिया है, तब इनका फार्मूला कैसे लिखोगे आप, वेक्टर c माइनस ए लिखोगे, यानी वेक्टर r जो जनरल फॉर्म में हमने कहा था, फार्मूला क्या था बच्चों, r माइनस ए
और दो का क्रॉस प्रोडक्ट, वो दो कौन, अगर ए सबट्रैक्ट कौन हुआ, आर का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट हुआ है, तो आर से दोनों को, आर से मतलब आर एस और आर टी, ये इक्वल टू 0 करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो आर एस आपका ये रहा, आर टी ये रहा, तो आप ऐसे कुछ लिख रहे होंगे, आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर है सब पे, ठीक है, आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू लिख दें, एक ए कौन सा वेक्टर, आर है, मतलब ओ आर है, ठीक है ना। आर माइनस ओ आर क्या लिखा है, 2i प्लस 5j माइनस 3k, इस तरह से बच्चों आपने क्या लिखा, आर माइनस ए लिखा। अब जब आर माइनस ए आपको आ गया तो उसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, हाँ डॉट लगेगा जरूर, वो नहीं लगाना तो गड़बड़ हो जाएगा, डॉट को मैं डिटेल में कर दूं, ठीक है। चलो अब आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, वो देखो, जो बाकी दो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इक्वल में 0, इस तरह से यहाँ पे दो वेक्टर स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा सा देखना, और यहाँ पे क्या क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन, आई थिंक आप देख रहे होंगे क्रॉस सिंबल है ऐसे, और दो वेक्टर लिखे कौन से जाएंगे, मैं वेक्टर ही लिख दूं, आर एस और आर टी, आर एस लिखेंगे और क्या लिख देंगे, आर टी लिख देंगे, ऑर्डर आप अपनी तरफ से कुछ भी रख दो, माइनस साइनस कॉमन लेके वो एडजस्ट हो ही जाता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, उस पेज पे चले, आर माइनस 2 5 माइनस 3, 2 5 माइनस 3 यानी के, यहाँ पे जे, यहाँ पे आई प्लस, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा कुछ इस तरह से, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, जो दो वेक्टर हैं आर एस आर टी, आर एस आर टी ये रहा, 4 8 8 माइनस 4 माइनस 8 8 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8, यहाँ पर के होगा, यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर आई होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना किसके साथ में, दूसरा वाला भी देख लो, दूसरा कौन है, आर टी है 3 2 0 3i प्लस 2j प्लस 0k, ऐसे ही, और जो भी है इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से है, 3 2 0 3 2 3 माइनस 2 0 था, 3 माइनस 2, थ्री माइनस 2 0 था, ओके। अब देखो कैसे करना, तो मैं इसको अगर r को r ना लिखूं, मैं थोड़ा सा r को कहूं, जो होता है वही लिखो, r को, अच्छा वेक्टर फॉर्म में तो लिखना था, तो बस कुछ मत करो, कुछ ना करो, कुछ ना करो, ऐसे इसको रखा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आप निकाल लो, ठीक है, आप ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर बनेगा आई जे के टर्म्स में, आप वो और इसके साथ डॉट करके ऐसे रख सकते हो। देखो आंसर कैसे दिया, अगर नहीं मैच होता है तो फिर करते हैं आगे की बात को भी, आर माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3 के, यस इसने इसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ही लिखा है, नहीं 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 नहीं, सीधा सीधा दिखा दिया ना, ये देखो इतना ही तो है आंसर, बिल्कुल सही, तो ठीक है, इन्होंने भी यहाँ तक छोड़ा है तो हम भी यहीं तक इसको लिख के छोड़ दे रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करते, अगर आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हो, जो ये है, तो इसके आगे आप जा सकते थे ऐसे, मतलब आप वेक्टर में फॉर्म में आंसर निकाल लो, पर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आंसर निकालते हैं आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं आपको करना होगा, इसी वेक्टर इक्वेशन में जो आर की वैल्यूज हैं आप उनको बस सही से अगर लिख सको, कैसे, आप तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, आई लिखें, जे लिखें और के लिखें, -4 -8 +8 -4 -8 और +8, दूसरा क्या था 3 2 0 3 -2 0, ठीक है। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ में क्या मिलेगा, माइनस जे के साथ में क्या मिलेगा, प्लस के साथ में क्या क्या मिल रहा है, इस तरह से आपका एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो वो सी वेक्टर है, तो वैल्यू रखते हैं, इसके साथ ही कैंसिल होगा, 8 0 हो गया प्लस -8 ओनली, ठीक है। माइनस जे के साथ ये लाइन कटेगा, ये 4 0 हो गया, 8 3 24 माइनस का, लास्ट में क्या, ये आई के साथ ये था, ठीक है, -1 +8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जे के साथ ये कटा और कितना 0 -24, बिल्कुल सही है। अब बारी किसकी आई, के साथ ये जाएगा,
माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 24 आ तो वही सब कुछ रहा है ना। प्लस 8 आई, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा 24 जे और क्या 32 के प्लस ये माइनस माइनस प्लस ये भी ये थोड़ा देखना पहला वाला कुछ मिस्टेक करना, क्या आई साथ ये कटेगा, ए गया 8 टू जा 16 यहाँ पे है ना, प्लस का 16 ये, क्योंकि वेक्टर तो वही आना चाहिए था ना, प्लस 16 ऐसे हो गया। ये वेक्टर बच्चों सी आ गया, क्लियर है। अब हमें करना क्या होगा, इस सी वेक्टर को अगर मैं इस पूरे को सी बोल रहा हूँ ना, यानी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हमने सी बोला है, इतनी वैल्यू को, उस सी का फिर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालोगे तो आर की वैल्यू मैंने लिख ली होगी एक्स में आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह से, तो वो सपरेट होके क्या लिख रहा होगा, एक्स का आई वाला टर्म इसके साथ सपरेट होगा तो एक्स माइनस 2 दे रहा होगा, एक्स माइनस 2 वाई, इसमें वाई जो होगा इससे सपरेट करेगा तो प्लस वाई माइनस 5 जे दे रहा होगा, इसमें जेड वाला इसको सपरेट करेगा लेकिन 2 माइनस होने की वजह से प्लस जेड प्लस 3 के दे रहा होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेगा, सी के साथ, सी मतलब कौन, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा और छोटा लिख सकते हो, सी इक्वल टू यहाँ से 8 कॉमन जैसे ले सकते हैं, 8 2 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स, तो आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k इस तरह से वेक्टर सी आएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, क्या 2i प्लस में 3j और क्या प्लस 4k इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या, i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, इधर x माइनस 2 है, i के साथ इधर 2 है तो आपको मिलेगा 2x माइनस आई, यहाँ पे y माइनस 5 है प्लस y माइनस 5, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, y के साथ यहाँ क्या 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, j के साथ 3 था, अच्छा यहाँ पे k के साथ कितना है, z प्लस 3 है, इधर j के साथ 4 है तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, क्या आएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z, कुछ इसी तरह से तो आ रहा था। अच्छा ये कितना, ये i नहीं होगा, 2x माइनस 2 होगा, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4 माइनस का 5 3 जा 15 माइनस का और 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। जेड ओनली प्लस का आ रहा, कुछ देखना भाई, 2x प्लस 3y प्लस 4z और कितना 19 और ये कितना 12, कहीं पे एक नंबर का गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे अपना आंसर कुछ और आ रहा था, शायद 23 आ रहा था, देखना किस वजह से, 4 प्लस का 15 था, अच्छा माइनस का आया था, y माइनस 5 के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ पे y माइनस 5 के साथ माइनस नहीं आ रहा है, माइनस 3 कैसे नहीं आ रहा भाई, इधर देखो, इधर 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 ये 3 कहाँ से आया, माइनस का 24 j के साथ जब कैंसिल किया, ये कटेगा ये कटेगा तो माइनस 24 आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे तो सही किया है, प्लस का 3j ही आ रहा है, शायद पहले वाले मेथड में हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक करी हो, कोई नहीं, अभी तक सही ये वाला चल रहा है। 4z प्लस 4z प्लस कितना, ये 19 हो गया, या 15 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 प्लस -4 माइनस का 7, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। पीछे वाले मेथड को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या मिस्टेक हम लोगों ने करी है, वाइट से है, चलो इसको इससे करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो आए हैं x माइनस 2 वाई, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई माइनस 5 जेड प्लस 3, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 5 जेड प्लस 3, ठीक है। अब बात करते हैं ये कोफिशिएंट कैसे है, -4 -8 8, कहाँ पे होगा, -4 यहाँ नहीं, -4 -8 8, -4 -8 8 सही है। दूसरा देखो 3 -2 0, 3 -2 0 सब तो सही है, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम इधर है या उधर है, इसको और देखते हैं।
यहाँ पे देखते हैं ना, ये शायद प्लस का 3 रहा होगा, चलो देखते हैं कैसे। मतलब जब ने y-5 को निकाला, यस जरा देखो यहाँ पे हमने माइनस का जो 3 था तो माइनस नहीं लगाया था, जिस वजह से माइनस में प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक थी बच्चों, ये अब ये प्लस का 3y आ जाएगा और यहाँ पे 23 ना आकर कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। करेक्शन हो चुका है। अब आपका इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है। तो कुछ ये काम हम लोगों को करने थे इस वाले लेक्चर्स में। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें आसान हैं बच्चों मैथ्स में, आप अच्छे से करिए, चीज़ें सब निकलती हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखा इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, किस तरह के प्लेन की इक्वेशन, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आगे हम लोग लाएंगे, ठीक है। और भी चीज़ें अभी वेक्टर में हैं, इसमें 3D में हैं, उनको भी करेंगे। तो बस सबके साथ सेशन को शेयर करिए, मिलते रहिए, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।